उत्तर लंदन में एक हफ्ते में तीसरी और एक महीने में छठी यहूदी जगह पर हमला हुआ है। शनिवार रात हैरो के सिनेगॉग पर कथित फायर बॉम्ब हमला हुआ। बाहरी और कुछ अंदरूनी हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये हमला फिंचली में एक और सिनेगॉग पर हुए एक प्रयासित हमले के बाद हुआ, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आग लगाने वाले बम जल नहीं पाए। और हैंडन में एक यहूदी चैरिटी पर आगजनी का हमला हुआ। इन हमलों के पीछे की मंशा और आपसी संबंध की जांच की जा रही है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस और उसकी आतंकवाद रोधी शाखा हर संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। घटनाओं की प्रकृति और अपराधों की समानता के कारण आतंकवाद रोधी पुलिस जांच का नेतृत्व कर रही है और पूरे मेट्रोपॉलिटन पुलिस बल के अधिकारी समर्थन कर रहे हैं। हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया नामक समूह, जिसके ईरान की खुफिया सेवाओं से संबंध होने की आशंका है, ने हैरो के कैंटन यूनाइटेड सिनेगॉग पर हमले की जिम्मेदारी टेलीग्राम चैनल पर ली है। उन्होंने पिछले हफ्ते इजरायली दूतावास के ऊपर ड्रोन देखे जाने की कई घटनाएं और पिछले महीने गोल्डर्स ग्रीन में हज़ाला एम्बुलेंस पर आगजनी के हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 4 लोगों पर आरोप लगे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर इन हमलों की निंदा की और कहा कि वो दिखाई देने वाली पुलिस मौजूदगी बढ़ाएंगे, संभवतः यहूदी स्थलों के आसपास। हमलों में बढ़ोतरी ईरान युद्ध के समय हुई, जिसमें यूनाइटेड किंगडम सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। ब्रिटिश यहूदी 7 अक्टूबर के हमलों और यहूदी विरोधी घटनाओं के बढ़ने के बाद हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन अब डर ये है कि ये हमले मौखिक दुर्व्यवहार से बढ़कर तोड़फोड़, हमलों और हिंसा तक पहुंच रहे हैं। अब सीधे लंदन चलते हैं। हमारे साथ यूके संवाददाता जोनाथन साशादोती हैं। जोनाथन, आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन स्थिति कितनी भयावह है? उत्तर लंदन, हैरो, फिंचली और हिंडन में यहूदी स्थानों पर हमलों की बाढ़ आ गई है। इस समूह और ईरानी खुफिया एजेंसी के संबंधों की और क्या जानकारी है, आप क्या बता सकती हैं? एक रहस्यमय ईरान से जुड़ा इस्लामी समूह जिसका नाम हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया या हया है, ने यहूदी समुदाय के स्थलों पर हाल ही में हुए कुछ हमलों की जिम्मेदारी ली है। और ये जाहिर तौर पर कुछ चिंता का कारण बन रहा है। ये एक ऐसी बात है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। अब तक हमने सिर्फ वे संदिग्ध वीडियो देखे हैं जिन्हें वे घटनाओं के बाद बनाकर जिम्मेदारी का दावा करते हुए जारी करते हैं। ये साफ नहीं है कि वे कितने संगठित हैं या कुछ हमलों के लिए वे वास्तव में कितने जिम्मेदार हैं। कुछ मामलों में कोई भी जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाला वीडियो बना सकता है, लेकिन हमने काफी हमले देखे हैं। हमने हज़ाला एम्बुलेंसों पर आगजनी का हमला देखा है, फिंचली में हमले की कोशिश देखी है और जूविश फ्यूचर्स बिल्डिंग पर भी, उस यहूदी चैरिटी पर भी आगजनी का हमला हुआ था। सबसे हालिया हमला कैंटन यूनाइटेड सिनेगॉग पर हुआ। पिछली रात तड़के आगजनी की कोशिश की गई थी और यह फिर से सफल नहीं हुआ, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ से भरी एक बोतल शायद मेडिकल रूम में फेंकी गई थी और इससे इमारत को बड़ा नुकसान हो सकता था। सौभाग्य से कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ और पुलिस व फायर ब्रिगेड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान टूटी हुई खिड़की और धुआं देखा गया था। इसकी जांच की जा रही है और इसे आगजनी माना जा रहा है, जिसमें आतंकवाद निरोधक अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन जैसा कि आपने रिपोर्ट में कहा, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। दरअसल ये अब इतना चौंकाने वाला भी नहीं है। कुछ ही दिन पहले फिंचली रिफॉर्म सिनेगॉग पर हमला हुआ था, जो लंदन क्षेत्र का एक और सिनेगॉग है, जिसे हाल ही में आगजनी की घटना में निशाना बनाया गया था। ये घटना हज़ाला एम्बुलेंसों पर हमले के तुरंत बाद हुई थी, जहां एम्बुलेंसें जला दी गई थीं और वे यहूदी चैरिटी की थीं, जो एक स्वयंसेवी पैरामेडिक संगठन चलाती है, जिसकी अपनी एम्बुलेंसें हैं, जो नेशनल हेल्थ सर्विस और उसकी एम्बुलेंस सेवा की मदद करती हैं। इन सभी घटनाओं ने निश्चित रूप से बहुत से लोगों को काफी भयभीत कर दिया है और यह सिर्फ यहूदियों तक सीमित नहीं है। ईरान से जुड़े साइट्स पर भी हमला हुआ है और वास्तव में अगर हम सिर्फ इसी पर नहीं बल्कि व्यापक रूप से देखें तो पिछले कुछ वर्षों में पूरे यूरोप में चर्चों पर भी कई हमले हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में पूरे यूरोप में औसतन हर हफ्ते 2 से थोड़ा कम चर्चों को आग लगाने की कोशिश की गई है। इन सब बातों पर चिंता जरूरी है, लेकिन कई हमलों की रिपोर्टिंग बहुत दबे स्वर में होती है। इसी कारण कई लोग सोचते हैं कि इसके पीछे कुछ नापाक है, जिसे अधिकारी या तो छुपाना चाहते हैं या नियंत्रित नहीं कर सकते। खैर, अधिकारियों और इस परेशान करने वाली स्थिति से निपटने के उनके तरीके की बात करें तो कीर स्टारमर, प्रधानमंत्री, कहते हैं कि यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर हाल ही में हुई आगजनी की घटनाओं से वे स्तब्ध हैं।
वो वादा कर रहे हैं कि दोषियों को न्याय का सामना करना पड़ेगा। वो क्या करने की योजना बना रहे हैं? ऐसे हमलों को रोकने के प्रयासों के बारे में वो क्या कह रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे मामलों में बहुत सारी बातें होती हैं। और सच कहूँ तो आप जानते हैं, हम बार-बार सुनते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में यहूदी विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी हम बार-बार देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में यहूदी विरोधी भावना के लिए काफ़ी जगह है। अभी तक स्पष्ट नहीं कि क्या किया जा रहा है। क्योंकि पहले सरकार बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर पाई है और पुलिस से गिरफ्तारियां करवाई हैं और आपराधिक न्याय प्रणाली इतनी तेज़ी से काम करती है कि लोगों को अन्य अपराधों के लिए सड़कों पर अशांति के लिए या उदाहरण के तौर पर युवा स्कूल छात्राओं पर चाकू से हमला होने की घटनाओं के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सिनेगॉग और यहूदी स्थलों के मामलों में इतनी जल्दी या तत्परता नहीं दिखती। इन घटनाओं से लंदन की यहूदी समुदाय में चिंता बढ़ी और यहूदी स्थलों की सुरक्षा सख्त हुई। यह प्रतिक्रिया का हिस्सा है। 2025 में एक व्यक्ति ने इजरायली दूतावास की बाड़ पार की थी। इस हफ्ते ये मामला अदालत में होने के कारण ज्यादा चर्चा में है। 34 वर्षीय कतर नागरिक अब्दुल्ला सबाह अल बदरी, जिन्होंने बाड़ पार की और परिसर में घुसने की कोशिश की, अदालत में पेश हुए और उस घटना का वीडियो भी दिखाया गया। इतनी सारी घटनाओं से चिंता बढ़ रही है।